मेरे सम्मानित दर्शक, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। आज बात करते हैं दीपावली के पूर्व संध्या पर। मित्रों, दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि आज के दिन ही समुद्र मंथन में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था और त्रेता युग में रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर आज के ही दिन अयोध्या वापस आए थे। तो इन्हीं के उत्सव में, इन्हीं की खुशी में ये प्रकाश का पर्व मनाया जाता है। मित्रों, दीपावली में हम स्थिर लग्न में दीपावली में महालक्ष्मी और गणेश जी की आराधना करते हैं। स्थिर लग्न में क्यों करते हैं? वो स्थिर लग्न में इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी जी की स्थायी अनुकंपा हमारे ऊपर बनी रहे। हम उनका आवाहन करते हैं और आह्वान करने के बाद उनसे प्रार्थना करते हैं कि पूरे वर्ष भर हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। मित्रों, इस पूजन और आराधना के साथ में अगर कुछ विशेष उपाय भी हम करें, जिससे जो हमारे नवयोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी से लाभ मिले, व्यापार में फंसा हुआ अगर धन है उस धन से लाभ मिले और स्वास्थ्य में लाभ मिले। कर्ज जो सबसे बड़ी समस्या है कि व्यापार नहीं चलता है, घर के खर्चों के लिए या अन्य खर्चों के लिए लोगों से कर्ज लेना पड़ता है, तो कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो, इसी के संदर्भ में हम कुछ उपाय की बात करें। यही हमने अपने थंबनेल में लिखा है। प्रथम नंबर पे हमने ये लिखा है बेरोजगारी, इसके बाद में कर्ज से मुक्ति के बारे में लिखा है और व्यापार में बाधाएं जो उत्पन्न होती, धनागम में, माने जो हमने पैसा बाहर दिया, मार्केट में दिया, लोगों को दिया, वो वापस नहीं आता है, तो महालक्ष्मी की हम इस तरीके से आराधना करते हैं कि हमारा पैसा भी वापस आ जाए। और पूजन के बारे में, पूजन की विधि तो हम बता देते हैं, हालांकि इसके बारे में हम अगले दिन इसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे। मित्रों, फिलहाल आप ये जो समझ लीजिए कि महालक्ष्मी की जो पूजा होती है प्रदोष काल में करनी चाहिए और प्रदोष काल में जो स्थिर लग्न मिले, स्थिर लग्न माने वृष लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो और कुंभ लग्न हो, ये अगर लग्न अगर पड़ रही प्रदोष काल में तो इनमें महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। मित्रों, इन सारी लग्नों में वृष लग्न जिसका स्वामी शुक्र है, अगर इस प्रदोष काल में ये पड़ जाए, ये अगर मिल जाए, तो इसमें हमें माँ लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए ताकि लक्ष्मी जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा बनी रहे। मित्रों, बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की कि इस दिन बेरोजगार नवयुवकों को चाहिए ये कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए दीपावली की रात्र में प्रत्येक कमरे पर के मुख्य द्वार पर गेहूं की एक छोटी छोटी ढेरियां बना लें, गेहूं ले लें और मुख्य द्वार पर छोटी छोटी ढेरियां जो है बना करके रख देते हैं। गेहूं ही होना चाहिए और उसके ऊपर शुद्ध घी का दीपक आटे का होना चाहिए, 4 मुखी दीपक होना चाहिए जो रात भर जलने दें। यह उपाय अगर बेरोजगार युवक अपने हाथ से करे, स्वयं से करे, तो 1 माह के अंदर उन्हें रोजगार मिल जाता है। अगर न भरोसा हो रहा हो तो ये उपाय करके देखें। हमारे नंबर दिए हुए हैं, टेलीफोन नंबर, और जब रोजगार प्राप्त हो जाए तो मुझे फ़ोन करके बताएं। मित्रों, इसके साथ साथ आपसे एक बार पुनः हम आग्रह करना चाहेंगे, हमारे चैनल को अपने मित्रों में आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी लाभ मिले। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय पर हम करते हैं कि ये है कि कारोबार, हमारा जो व्यापार, इस पर महालक्ष्मी की स्थायी कृपा बनी रहे। तो इसके लिए हमने आपको पहले बता दिया है कि दीपावली का जो पूजन है प्रदोष काल में स्थिर लग्न में करना चाहिए। स्थिर लग्न में भी अगर वृष लग्न आ जाए जिसका स्वामी शुक्र है तो उसमें इनकी आराधना करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। अब बात करते हैं कारोबार पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आपके किसी व्यवसाय या दुकान आदि में हानि हो रही हो, मित्रों, आप जो व्यापार करते हैं अगर उसमें किसी तरह की भी हानि हो रही हो, चोरी हो रही हो, आग लग रही हो, नुकसान हो रहा हो, या माल नहीं बिक रहा है, या व्यापारी आता उधार करके चला जाता है, पैसे नहीं देता है, तो हमें करना ये है कि श्री यंत्र एक ले लें मार्केट से। श्री यंत्र अगर स्फटिक का मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन स्फटिक का अगर ना हो तो चांदी के
पत्र पर श्री यंत्र को बनवा लें, वो करवा लें, या मार्केट में बना हुआ मिल जाए। तो करना क्या है, उस पर श्री यंत्र को तिलक करें, धूप दीप और नैवेद्य से उसकी आराधना करें, और कमल गट्टे से 11 माला जो है मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। फिर से एक बार बता दो, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र कमल गट्टे की माला से 11 माला लेनी चाहिए। कमल गट्टा खराब हो जाता है, तो लिहाजा पूजन करते समय इसे नया ही खरीदना चाहिए। और 5 कौड़ी उस श्री यंत्र के सम्मुख रखनी चाहिए। इसे लाल कपड़े पर इसकी स्थापना करनी चाहिए। और इसमें अगले दिन प्रातः काल हमें करना ये चाहिए कि दीपावली के बाद जो अगला दिन पड़ेगा, परवा वाले दिन, उसे इस श्री यंत्र को ले जाकर के अपने दुकान में से स्थापित कर देना चाहिए। आप ये देखेंगे कि इसका प्रभाव 1 माह के अंदर, ये सारे उपाय मैं 1 माह के अंदर बता रहा हूँ, और इस बात का आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर इस पर सच्चाई न हो तो मुझे फ़ोन करके आप निश्चित से बात करें, बशर्ते मन में श्रद्धा और समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर श्रद्धा और समर्पण नहीं है लक्ष्मी जी के प्रति तो कोई उपाय कारगर नहीं होगा। तो अभी तक हमने 2 उपाय बताए। पहले तो बेरोजगारों वाला उपाय बताया, दूसरा हमने ये बताया कि अगर दुकान और कारोबार में अगर बाधाएं उत्पन्न हो रही हों तो हमें लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा के लिए ये काम हमें करना चाहिए। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं, कर्ज मुक्ति के लिए। कर्ज एक यक्ष प्रश्न है। आज इस भौतिक बात के युग में, भौतिकता के युग में हर व्यक्ति कर्ज से ग्रसित है, क्योंकि मानसिकता इतनी दूषित हो गई कि अगर पड़ोसी के यहाँ नई गाड़ी है तो हमें अपनी पुरानी गाड़ी बेच करके नई गाड़ी लानी है, भले चाहे जितना कर्ज आ जाए। इस मानसिकता से बचें। एक तो सबसे पहला उपाय कर्ज मुक्ति का ये है कि अपनी भावनाओं पर और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें। कर्ज पर अंकुश अपने आप लग जाएगा। बुजुर्ग कह गए हैं कि जितनी लंबी चादर उतना ही पैर फैलाने चाहिए, लेकिन इसको मानता कौन है? तो कर्ज मुक्ति के लिए। लेकिन फिर भी ये उपाय तो आप करें ही, भावनाओं पर कंट्रोल भी करें। और इस दीपावली में आपको जो चांस मिला है, तो माता लक्ष्मी की आराधना कैसे करनी है ताकि आपका कर्ज उतरे, कर्ज हल्का हो, इसके बारे में हम बात करते हैं। दीपावली में पूजन से पूर्व करना क्या है, आप किसी लक्ष्मी नारायण या दुर्गा देवी के मंदिर में जाएं। मतलब हम इस लग्न में जब दीपावली में हम पूजन करते हैं तो हमें करना क्या है कि किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है, या दुर्गा जी का अगर मंदिर मिल जाए तो वहाँ पर जाने के बाद हमें वहाँ पर उस मंदिर में लक्ष्मी नारायण की या दुर्गा जी की पुजारी से ये कहें कि आप पूजन और आराधना कर दीजिए, उन्हें आप दक्षिणा दीजिए, और वहीं पर दीपक आप जलवाइए। एक दीपक यहाँ से आप ले जाइए और पुजारी जी को लाल वस्त्र, और लक्ष्मी नारायण को, और मतलब ईश्वर को भी लाल वस्त्र, अगर दुर्गा जी हैं तो लाल वस्त्र उन्हें अर्पित करने हैं। करने के बाद आप वहाँ से उनकी आराधना करने के बाद दीपक जलवा दें। एक दीपक आप लेकर के जाएं, वो दीपक वहीं से जलवा करके आप ले आएँ। उसी दीपक से महालक्ष्मी की पूजा स्थिर लग्न में प्रदोष काल में करें आप। तो उससे होता ये है कि रात भर उस दीपक को आप जलने दें। जो दीपक आप वहाँ से लाएं उससे आपने सारे दीपक जला दिए और इस दीपक को आपने रात भर जलने दिया। तो इससे, और इसमें इतना घी भर दें कि रात भर ये जले। अगली सुबह करना ये कि एक आटे का दीपक बनाना है, इसी दीपक से जलाना है, और उसमें सरसों का तेल भर देना है। ध्यान ये रहे कि जो दीपक हम नारायण मंदिर से लाए थे उससे हमने दीपावली में महालक्ष्मी की पूजा की, और उस दीपक को रात भर जलने दिया। अगले दिन सवेरे एक आटे का दीपक बनाया 4 बत्ती का, उसमें सरसों का तेल भरा। तेल भरने के बाद उसे हमने इसी दीपक से जलाया, और जलाने के बाद उसे किसी चौराहे पर ले जा करके रख दिया। फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने। दीपावली में पूजन से पूर्व किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में या दुर्गा देवी के मंदिर में हम गए, वहाँ पर हमने दीपक यहाँ से ले गए। पुजारी जी से कहा कि आप दीपक, और उन्हें गट्टा, खील, मिष्ठान, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि उनको दी। देने के बाद वहाँ आराधना कराई और दीपक जलवाया।
यहाँ से एक दीपक हम ले गए, उस दीपक से उस जो आराधना हमने की उस दीपक से उसको प्रज्वलित किया। यहाँ पर आने के बाद महालक्ष्मी की पूजा इस लग्न में प्रदोष काल में की और करने के बाद उसी दीपक में इतना घी भरा कि रात भर वो जलता रहे। अगले दिन सवेरे एक सरसों के आटे का दीपक बनाया 4 मुखी वाला, यानी 2 बत्ती क्रास में रखी। रखने के बाद सरसों का तेल उसमें भर के उससे उसी दीपक से जलाया और जलाने के बाद किसी चौराहे पर रख लिया। अगर आसपास चौराहा ना हो तो पीपल के नीचे रख देना। ये काम प्रातः काल करना है। 1 माह के अंदर अंदर चमत्कार रूप से स्थितियां बनने लगेंगी और कर्जे का लेवल नीचे गिरने लगेगा। ध्यान ये रखना है कि जब वो दीपक हम लेकर के जा रहे हों तब नहीं बोलना है, जब लौट करके आ रहे हो तब नहीं बोलना है। आना है, हाथ पैर धोना है और धोने के बाद अपने दूसरे कामों में लग जाना है। ये तीसरे उपाय की बात की कर्ज मुक्ति के लिए। अब चौथे उपाय की बात करते हैं कि व्यवसाय में रुकावट तथा धनागम, माने जो हमने थंबनेल में लिखा है कि हमारे व्यवसाय में रुकावट आ रही है और धन में जो बाधाएं हैं वो बहुत आ रही हैं कि हमारे यहाँ से जो आदमी सामान ले जाता है पैसा ही नहीं जो देने आता है। तो ये सारी स्थिति अच्छी नहीं, व्यापार धीरे धीरे करके गिर रहा है। तो इसमें करना ये कि धनतेरस से द्वितीया तिथि तक ये उपाय आपको धनतेरस में, दीपावली वाले दिन और द्वितीया, ठीक ना, परे बाद भाई दूज वाले सायंकाल एक बेदाग नींबू हमें लेना है। एक नींबू ऐसा लेना है जो बिल्कुल बेदाग, हालांकि बड़ा मुश्किल काम है ये कि नींबू बेदाग हो, लेकिन दाग इस तरह का हो जो दाग की श्रेणी में आता हो। बाकी प्राकृतिक फल है तो छोटे मोटे दाग तो बने ही जो रहते हैं। और उसे सायंकाल हमको क्या करना है कि जिस दिन द्वितीया पड़े, माने जिसे भाई दूज बोलते हैं, उस दिन ले जाकर के उसको एक चौराहे पर काट कर और उसकी जो कली है वो चारों तरफ फेंक देनी है। पहले उसे 4 भागों में काटना है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में हमें फेंक देना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है और घर में प्रवेश कर हाथ पैर धोएं। धन आएगा और व्यवसाय में वृद्धि होगी। मित्रों, ये हमने चौथे उपाय की बात की। क्या बताया हमने? ये बताया कि धनतेरस से और दीपावली तक हम पूजन कर लेते हैं। भाई दूज वाले दिन हम करते क्या हैं, एक नींबू को हम ले लेते हैं और सायंकाल उसे हम उसके चौराहे पर ले जा करके उसके 4 हिस्सों में काट देते हैं और चारों हिस्से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में फेंक देते हैं। वहाँ से आने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते, हाथ पैर धोते हैं, तो अपने काम में लगते हैं। इस उपाय में भी 1 माह की गारंटी है। 1 माह में क्या होगा, कर्ज से मुक्ति होने लगेगी। देखिए, कर्ज पैसा कोई देने नहीं आता है, आप जो काम करते हैं उसी में ही स्थितियां बन जाती हैं। व्यापार अच्छा लगने लगता है, डूबा हुआ पैसा मिल जाता है ना। जो पैतृक संपत्ति विवादित होती है उसका निस्तारण हो जाता है तो पैसा मिल जाता है। मित्रों, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग 2-3 बातों का ध्यान रखिए। पहला तो ये है कि हमारा ये आग्रह है आपसे कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों में आप इसे शेयर करें। दूसरा करना ये है कि दीपावली में जो पूजा हमें करनी है, जो दीपावली को इससे लग्न में करनी है और प्रदोष काल में करनी है। मध्याह्न से लमसम 4 घड़ी प्रदोष काल की गणना होती है, लेकिन दिनमान और रात्रिमान का अंतर निकाल करके इसे निकालते हैं। ये कठिन कार्य है। आप किसी पास के किसी ज्योतिषी से या कर्मकांडी आचार्य से मिल करके आप ये तय करा लें कि प्रदोष काल में वृष लग्न कब आ रही है। और वृष लग्न ये स्थिर लग्न है, इसी में ही महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। मित्रों, इसी के साथ में आपसे पुनः एक बार आग्रह है हमारा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को आप ये शेयर करें और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ में हमने जो ये 4 उपाय बताए हैं, बेरोजगारी के लिए, धन में रुकावट के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए और व्यापार में बाधाओं के लिए। लोग कहते हैं कि हमारा व्यापार किसी ने बांध दिया है, तो इसके बारे में तंत्र मंत्र के लिए हम इसके अगले भाग में हम बताएंगे कि निथीस काल में हम कैसे पूजा करें कि हमारे ऊपर किया कराए तंत्र मंत्र जितना है वो सब खत्म हो जाए। वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आप लोगों से पुनः हमारा आग्रह है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब आपसे समय हो गया है विदा लेने का। मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम, दीपावली की
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम, जय महालक्ष्मी।